दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड स्क्रीन पर मैंने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया था और मुझे यहाँ पर लोन अप्रूवल मिल चुका है जिसको मैं डायरेक्टली बैंक में ले सकता हूँ। ऐसे में अगर आप बहुत सारा एप्लीकेशन ट्राई कर चुके हैं, आपको लोन कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। देखिए इस वीडियो में आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने से लेकर लोन को बैंक में लेने तक का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप लोन अप्लाई करने जाते हैं, आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। इसका रीजन रहता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। मैं आपको वीडियो में जो जो बताऊंगा, जहां जहां जो स्टेप आपको फॉलो करने बताऊंगा, वो आपको स्टेप फॉलो करना है जिससे आपका लोन रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आगे प्रोसेस पूरा जान लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रू बैलेंस से लोन लेने से पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ से कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए लोन ले सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप किसी एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करें, उससे पहले आप ये सारा कुछ जान ले, उसके बाद ही लोन अप्लाई करें, ताकि आपके साथ कोई भी बाद में धोखाधड़ी नहीं हो। तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन, आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ एप्लीकेशन है, यानी कि आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो इस एप्लीकेशन से आप पूरे 1,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट बैंक में ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टेन्योर आपको कितना मिलेगा, तो टेन्योर यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 महीनों से लेकर 12 महीनों के लिए, यानी कि 12 महीनों तक के लिए आप लोन यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट आपको जो यहाँ पर बताया गया है एपीआर, वो 28% से 99% तक का रहेगा। तो यहाँ पर 28-30% तक का आप हिसाब लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम डॉक्यूमेंट और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर आप मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपका ये जो एप्लीकेशन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो इसमें आपको आधार और पैन कार्ड नीड है। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। अब मैं आपको चलिए लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे आपको लोन अप्लाई करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को यहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को आ जाएंगे, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे। देन उसके बाद ओपन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे गेट स्टार्टेड का, गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको एक खाली बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए आपका ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होता है एप्लीकेशन के अंदर, तो 8 डिजिट का आप कोई भी एक पासवर्ड डाल लेंगे, कंफर्मेशन के लिए वही पासवर्ड डालेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली ऑप्शन मिलेगा आई एग्री टू ऑल का, परमिशन को अलाउ करना है, तो इसके लिए आई एग्री टू ऑल पे क्लिक करेंगे एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्हाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ट्रू बैलेंस को यहाँ पर लोन अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू पे नहीं क्लिक करना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में आप 2 टाइप का लोन ले सकते हैं। एक आपका लेवल अप लोन रहता है जो आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का मिल जाता है, और दूसरा आपका रहता है कैश लोन जिसमें आपको 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। अब देखिए, अगर आपको ज्यादा अमाउंट का लोन चाहिए, जैसे कि आपको अगर 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन चाहिए, तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का लोन चाहिए तो आप इस लोन को ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर जो है इसी लोन को अमाउंट को मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ। अप्लाई करने का प्रोसेस दोनों में सेम रहता है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई नाउ का, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको खाली बॉक्स को टिक करना है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको कि सबसे पहले आपको अपना पैन, आधार कार्ड, केवाईसी कंप्लीट करना है। उसके बाद लोन ऑफर मिल जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर खाली बॉक्स मिलेगा, इसको टिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर नीचे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इंग्लिश हिंदी जो भी है वो सही मतलब टिक करेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे, सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा एंटर पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे, देन उसके बाद आधार कार्ड, ओटीपी डालेंगे और उसके बाद एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड नंबर डाल के यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एंटर आधार नंबर का, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से आप डिटेल्स को सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा आप किस कारण से लोन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है मैरिड करेंगे, सिंगल है सिंगल करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, आप कहाँ तक पढ़े लिखे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलेगा आपका जो घर है वो किस प्रकार का है, खुद का है तो सेल्फ ओन करेंगे, रेंटेड घर में रहते हैं तो रेंटेड करेंगे,
अगर आपका रिलेटिव के घर में रहते हैं तो रिलेटिव करेंगे, वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब टाइप क्या है। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं सैलरीड करेंगे। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हाउस वाइफ है तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बेस्ट रहता है अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो रेगुलर एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय करेंगे। मैंने यहाँ पर सैलरीड सेलेक्ट किया था इसलिए इस टाइप से ऑप्शन आया है। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आप ये जो काम कर रहे हैं वो कितने दिनों से कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपका जो दुकान है या जो भी कंपनी है उसका नाम क्या है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन मिलेगा वर्क फील्ड सिलेक्ट करने का, यानी कि आपका जो भी कंपनी है या जहां पर भी आप जो भी काम कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है तो किस टाइप का आप काम कर रहे हैं, किस टाइप का वहां पर कंपनी में काम होता है वो काम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन मिलेगा आपको उस कंपनी में या आपका जो भी आप काम कर रहे हैं खुद का काम कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या पोस्ट है। ठीक है, अगर आप इंजीनियर है तो इंजीनियर करेंगे, अगर आप मैनेजर है खुद का दुकान है तो मैनेजर करेंगे, जो भी आप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में ऑप्शन मिलेगा आपका मंथली इनकम कितना है वो यहाँ पर डालना है। तो देखिए मंथली इनकम आप जब भी डालेंगे तो यहाँ पर मंथली इनकम कम से कम आपको 25,000 रुपये डालना है, उससे कम आपको नहीं डालना है। इससे क्या होता है अगर आप कम डालते हैं तो आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको मंथली इनकम कम से कम 25-26,000 रुपये डालना ही डालना है। उसके बाद खाली बॉक्स को टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप नीचे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपका जो इनकम है वो आपको कैसे मिलता है, बैंक अकाउंट में मिलता है, चेक में मिलता है, कैश के रूप में मिलता है, वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपको एक जीमेल अकाउंट से यानी कि ईमेल अकाउंट से लॉगिन करने का। आपके मोबाइल में जो भी ईमेल अकाउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को, उससे आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एवेल्यूएट माय लोन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में जैसे आप एवेल्यूएट माय लोन पे क्लिक करते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपको एक लोन अप्रूवल देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन की तरफ से पूरे 5,000 रुपये का लोन अप्रूवल दिया गया है, जिसको मैं डायरेक्टली अभी बैंक में ले सकता हूँ। अब यहाँ पर आपके डिटेल्स को चेक करने के बाद आपके हिसाब से आपको अमाउंट दिया जाता है। हो सकता है यहाँ पर आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का भी लोन मिल जाए, या हो सकता है आपको 2,000, 5,000 रुपये का भी मिल जाए, या आपके डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ चार्जेस वगैरह के बारे में, यानी कि टोटल अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल अमाउंट मेरा जो अप्रूव हुआ है वो हुआ है 5,380 रुपये, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फी जीएसटी काटने के बाद 5,000 रुपये का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो अभी हम इसी को मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो टोटल रीपेमेंट मुझे करना होगा वो 3 किस्तों में करना होगा। 3 मंथ के ईएमआई पर मैं इस लोन को ले सकता हूँ। पहला यहाँ पर जो ईएमआई पे करना होगा वो करना होगा 1,902 रुपये, दूसरा ईएमआई 1,902 रुपये और तीसरा ईएमआई 1,968 रुपये का करना होगा। तो ये सब कुछ आपको रीड कर लेना है, कितना रुपये का अमाउंट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्ट आपको लग रहा है, सब कुछ यहाँ पर आपको अमाउंट के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, खाली बॉक्स को टिक करना है और नीचे ऑप्शन मिलेगा एग्री एंड प्रोसीड का, एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट डिटेल्स एंटर करना है। सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर आपका बैंक खाता में क्या नाम है वो नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, यहाँ पर बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसीव मनी का। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है वो इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल्स डालकर रिसीव मनी के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही बैंक डिटेल्स एंटर करके रिसीव मनी पे क्लिक करेंगे आपका जो भी लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है वो यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से अभी पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो में A to Z समझा दिया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।